एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है नालान मैंग है वो बोलती है कि तुम मुझसे फिर से पैसे मांग रहे हो, कहीं तुम फिर से जुआ खेलने तो नहीं जाने वाले हो ना, और तुम हर बार जुआ में हार ही जाते हो। इसलिए जो युगो है वो बोलता है बड़ी सीरियस टोन में, नहीं नहीं यार मैं जुआ नहीं खेलने वाला, मैं तो एक बिजनेस करने वाला हूँ। युगो है वो बोलता है कि नालन सिटी है वो हमारी कंट्री की कैपिटल है और यहाँ से सारे लोग हैं वो जाते हैं, और अगर हम यहाँ पे रास्ते पे कुछ दुकानें खोलें तो हम बहुत ज़्यादा फायदा कर सकते हैं। तो जो नालान मैंग है वो बोल दिए ये लगता है बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहा है। युगो है वो बोलता है कि कहीं से पता तो नहीं चल गया ना मैं फेंक रहा हूँ। फिर वो बोलती है कि तुम अचानक से इतने कैसे बदल गए, तो वो बोलता है कि हाँ अचानक से बदल जाना इसको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। लियो मैंग है वो बोलता है कि अच्छा इसको अभी नहीं पता है कि मैं इसके हस्बैंड की बॉडी है वो यूज़ कर रहा हूँ, और फिर वो बोलता है कि अगर इसको पता चला तो ये मुझे है वो जिंदा ही दफन कर देगी यहाँ की किसी ज़मीन के अंदर। जो युगो है वो बोलता है अपनी वाइफ से कि मैंने है लोगों को भटकते हुए देखा है, भूखा पैसा चोरी करते हुए देखा है, मैं नहीं चाहता कि हमारी सिटी में कोई भी भूखा पैसा मरे। नालान मैंग है वो बोल दे कि लगता है ये सच में बदल गया, बट ये अपना पहला स्टेप वो सिटीज़ के प्रति ले रहा है, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए, मुझे भी इसे टेल से वो दे देनी चाहिए। फिर वो उसकी तरफ एक छोटी सी बैग है वो देती है और बोलती है कि लो इसमें कुछ ज़्यादा पैसे हैं। नालान मैंग है वो बोलती है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि हमारे शहर में बहुत ज़्यादा भुखमरी और जो अकाल है वो पड़ चुका है, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ 50 टेल्स ही दे सकती हूँ और ये इनफ होगा कि मैं तुम्हें इतने दे रही हूँ। वो बोलता है अच्छा 50 टेल्स तो चलो ठीक है, यही ठीक है कि मुझे सिर्फ एलिमम में चेक करना है कि ये यूज़ होते हैं कि उस बैलेंस में कि नहीं, अगर ये यूज़ होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। नालान मैंग की सर्वेंट है वो बोलते हैं कि आप अपने पति पे अभी भी भरोसा कर रही हैं, ये सच में अपने पैसे फिर से बिगाड़ेगा। नालान मैंग है वो बोलते हैं कि इस बार मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, इस बार ये मुझे बहुत ज़्यादा अलग पर्सन लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है। फिर हमें दिखाया जाता है युगो को जो नालान सिटी की सड़कों पे निकल चुका होता है, वो देखता है कि वहाँ पे लोग हैं वो भूखे पैसे लेटे हुए होते सड़कों पे। फिर वो बोलता है कि चलो मुझे एलिमम सिस्टम को है अब वो चेक कर ही लेना चाहिए और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम की चीज़। फिर वो सिस्टम को एक्टिवेट कर लेता है। सिस्टम बोलता है कि आपका सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है और आपके अकाउंट में सिर्फ 50 टेल्स हैं वो अभी आ चुके हैं, आप क्या लेना चाहेंगे। युगो है वो अजीब सी स्माइल देते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि जो यहाँ की करेंसी है वो इस सिस्टम में वो चल चुकी है। युगो है वो अपने सिस्टम में वो काम कर ही रहा होता है, तभी पीछे से एक बंदा आता है टोपी पहन के उसे देखने लगता है। वो बंदा है आके युगो का है वो कुछ दबाने लगता है और युगो है वो बोलता है कि एक मिनट भाई ये क्या हो रहा है, मैं तो एक लड़का हूँ। युगो है वो उस बंदे को बोलता है भाई ठर के आदमी मैं एक लड़का हूँ, तू मुझसे चाहता क्या, अगर तुझे कुछ चाहिए तो बोल देना, तू ऐसे क्या कुछ भी टच कर रहा है, मतलब तू नीचे वाला भी टच करेगा। वो बंदा है वो बोलता है कि सर आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, मुझे वो आपकी बॉडी में से कुछ काली मिर्च की है वो सुगंध आई थी और मैं सिर्फ उसे चेक करना चाहता हूँ कि वो असली है या फिर नकली। युगो है उसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज चलता है और बोलता है कि लगता है ये बंदा है वो काली मिर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, मुझे इसको चिपका देनी चाहिए ये चीज़। युगो उसे फंसाते हुए बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा रेयर काली मिर्च है, अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो तुम्हें मुझे बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। वो उसकी तरफ थोड़ी सी काली मिर्च उछालता है और बोलता है कि इसे ट्राई करके देखो, और वो बोलता है कि हाँ ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। बंदे को मिर्ची बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें 50 टेल्स देता हूँ, ये मुझे बेच दो। वो बोलते हैं 50 टेल्स ये बहुत ज़्यादा बड़ी रकम है, मुझे तो ये लेना ही पड़ेगा। युगो है वो ऐसा चेहरा बनाता है तो उसे लगता है इसको ये पसंद और नहीं आया ये ऑफर, तो वो बोलता है कि चलो ऑफर बढ़ाते हैं कि मैं तुम्हें वो 100 देता हूँ, 100 टेल। बोलता है अभी भी पसंद नहीं आया तो लो 100 और 50। वो बोलता है अभी भी नहीं पसंद आया तो चलो मैं तुम्हें 200 टेल्स देता हूँ। फिर वो बोलता है अगर मैंने आपको इससे ज़्यादा दिया तो मुझे बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होगा। युगो है वो बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा अमीर बंदा है वो लग रहा है, तो चलो इसको ठगी लेते हैं। फिर वो दोनों हैं वो अपनी चीज़ों को बदलने लगते हैं और युगो है बोलते हैं चलो हमारी डील हो चुकी है। वो बंदा है उसे पैसे देता है और उससे पेपर ले लेता है और बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो वो बोलता है कि आपका नाम क्या है मिस्टर, तो बोलता है मेरा नाम ली युगो है। वो बंदा होता है कैब वाला, वो बोलता है कि सर आपको ये नमक है वो कहाँ से मिला, मतलब ये मिर्च है वो कहाँ से मिली। तो वो बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें ये बता दिया तो मेरे बिजनेस पे तो घाव लग जाएगा यार। बोलता है कि मेरा नाम है शी डशेंग, क्या तुम फ्यूचर में जो भी पेपर्स है तुम्हारे पास, मतलब जो भी काली मिर्ची क्या तुम सब मेरे पास है वो बेच सकते हो, इसमें तुम्हारा भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। युगो है वो बोलता है ये मुझ पे नहीं, ये तुम्हारे प्राइस पे डिपेंड करता है, अगर तुम्हारा प्राइस वो मुझे अच्छा लगा तो मैं तुम्हें अपने सारे पेपर्स हैं वो तुम्हें बेच दूंगा। फिर वो बंदा है वो बोलता है कि चलो मिस्टर ली मैं तुम्हें कुछ और भी देना चाहता हूँ, तो मेरे पीछे पीछे जल्दी से आ जाओ। फिर वो उसे अपनी दुकान पे ले आता है। डशेंग बोलता है कि मिस्टर ली आप देख लीजिए, आपको जो भी चीज़ पसंद आती है वो आप एज अ गिफ्ट ले सकते हैं। जो ली युगो है उससे एक बोतल दिखती है और वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है कि आखिर इस बोतल के अंदर है क्या, मुझे जानना। वो बोलता है इसके अंदर क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता है। तो वो बोलता है आप इसे ले सकते हैं अपनी बंदी के लिए, जैसे ये बड़ा हो जाए आप इसे अपनी बंदी को है वो गिफ्ट कर सकते हैं एज अ फ्लावर, और वो शायद इसे पसंद भी कर लेगी। डशेंग है वो बोलता है कि मिस्टर आपने जो मुझसे डील की है उसे बोलना मत। तो बोलते कि अरे हाँ मैं तुम्हारी डील है वो बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला, और बोलता है कि थैंक यू मुझे ये सब देने के लिए।
दशैंग उसे फिर से अपनी डील के बारे में याद दिलाता है तो युगो है बोलता है कि ये मर्द की ज़बानें कभी झुकती नहीं है। वो एलिमियम में उस सिस्टम में जाके वो अपनी चीजें वो चेक करने लगता है और वो उसे दिखाता है ये मून स्पिरिट ग्रास है जो रात में ही निकलती है मून के सामने। वो बोलता है कि अच्छा ये बात है, तो ये शायद मुझे मेरी इंटरनल पावर बढ़ाने में और मेरी कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा मदद कर सकती है, तो ये बहुत ज्यादा काम की चीज हो चुकी है मेरे लिए। बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि उस बंदे को इस बारे में कुछ नहीं पता था। एलिमियम सिस्टम में वो 2-3 लाइन अपेयर होने लगते हैं। वो बोलता है कि ये क्या है। नॉवल में एक आर्मर है जिसका नाम है विलन प्लॉट आर्मर। इसका 2% मालिक अब है जो हमारे युगो है वो बन चुका है, और जो 98% मालिक क्योयांग है वो इस सीरीज के मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम है, मतलब इस नॉवल के प्रोटैगनिस्ट का नाम है। बोलता है कि विलन प्लॉट आर्मर और प्रोटैगनिस्ट प्लॉट आर्मर के बीच में क्या अंतर मुझे जानना ही होगा। युगो वो है वहाँ पे खड़ा होता है और वहाँ उसे एक आवाज़ आती है जहाँ पे एक सेवर है उसे सेल करने जा रहा होता है। एक बंदा है वो बोलता है कि मैं अपनी जो खानदानी शेवर है यहाँ पे जो पेश कर रहा हूँ आपको बेचने के लिए। बोलता है कि मैं इसे सिर्फ 80 टेल्स में वो बेच रहा हूँ, आप चाहें तो इसे खरीद सकते हैं, ये मेरी खानदानी चीज़ है। वहाँ पे भीड़ जमा होती है, उसमें से बंदे हैं वो बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता इस टूटी हुई तलवार को कोई 80 टेल्स में खरीदेगा, इसके लिए शायद 10 सेल हैं वो काफ़ी हो जाएंगे। सेवर वाला बंदा है वो बोलता है कि मैं पहले इसे बहुत ज़्यादा कम दाम में बेच रहा हूँ, अगर मेरी बीवी बीमार नहीं होती तो मैं अपनी सेवर को कभी भी नहीं बेचता। फिर वो खड़ा हो जाता है बड़े गुस्से में और बोलता है कि अब ठीक है, मुझे ये तलवार है वो नहीं बेचनी, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। वहाँ पे बंदे वो बोलते हैं कि तुम इस तरह हमें बेवकूफ़ बना के यहाँ से नहीं जा सकते और तुम्हें ऐसे सेवर लेके तो हम जाने नहीं देंगे, तो मैं चाहूंगा कि तुम अपनी सेवर है यहीं पे रख दो और तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी, ये हमें बेवकूफ़ बनाने की तुम्हारी सजा है। तभी भीड़ में से आवाज़ आती है, जो आवाज़ हमारे युगो की होती है। वो बोलते हैं कि चुप हो जाओ, यहाँ पे शांत हो। युगो है वो भीड़ में से बाहर आता है और बोलता है कि ये तुम्हारी फैमिली सेवर है, यानी तुम्हारा ट्रेजर है, तुम ऐसे नहीं बेच सकते। तभी सारे बंदे वो बोलते हैं ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तो इस शहर की नालान मैंग है, उसका हस्बैंड है। बंदे हैं वो बोलते हैं ये तो मिस्टर ली हैं, इस बार ये तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, इसलिए आज हम तुम्हें यहाँ से जाने दे रहे हैं, आइंदा में बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करना। तो जो हमारे युगो है वो बोलता है कि तुम दोनों पहले यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें फोड़ दूंगा यहीं पे। वो एक पोटली निकालता है पैसों की और उस बंदे की तरफ फेंकता है और बोलता है कि ये रखो और अपनी सेवर भी अपने पास ही रखो। वो बंदा है वो शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि आखिर ये कौन है जो मेरी मदद कर रहा है, वो भी फ्री में, ना कि मुझसे कुछ ले रहा है। गो है वो बोलता है कि मतलब तुम 100 है टेल्स वो ले लो और अपनी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर लो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम ये मुझे नहीं लौटाओगे तो भी मुझे चलेगा। 2 बंदे वहाँ पे होते हैं, उनकी फटके 4 हो जाती है। 100 टेल नाम सुन के वो बोलते हैं कि भाई इसने तो 100 टेल्स दे दिए, बहुत बड़ी रकम है, इसने ऐसे ही दानवीर की तरह दान कर दिए इसे। बंदा है वो बोलता है कि मेरा नाम गुआन युन फैन है, आपने जो मेरी मदद की है मेरी बीवी की जान बचाने में, मैं ये आपका एहसान बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा, मैं आपको फ्यूचर में इसके लिए बदले पे करूंगा। वो उसे उठाते हुए बोलता है कि ये मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तुम उठ जाओ और झुकने की जरूरत नहीं है। एक बंदा आता है बोलता है कि आपको डर नहीं लगता, ये बंदा झूठ बोल रहा होगा आपसे और आपके पैसे लेके यहाँ से रफा दफा हो जाएगा। युगो है वो बोलता है अगर पैसे अगर मुझे अच्छा बंदा बनाते हैं तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बंदा है ये सब चीज़ें डिजर्व करता है क्योंकि ये मुझे इज्जत दे। युगो है वो पीछे मुड़ता है और उन दोनों बंदों से बोलता है क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हें यहाँ से रफा दफा होने के लिए कह दिया था, क्या तुम अभी भी नहीं जा रहे हो। 2 बंदे वहाँ पे खड़े होकर बोलते हैं कि ये अपने आप को समझता है इसकी वाइफ यहाँ की क्वीन है तो ये कुछ भी करेगा, ये तो 100 टेल्स इसने ऐसे ही किसी को दान में दे दिए। ये गौ है वो बोलता है ये मेरे सामने ही मुझे बेवकूफ़ कह रहे हैं, कैसा बात है ये। वो बोलता है कि जिस बंदे की मैंने अभी मदद की वो किंग ऑफ थीफ है, वो सबसे बड़ा चोर है इस टाउन का, तो ये क्या समझ रहे हो उस बंदे को।